हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 66 जो 17 दिसंबर 2020 को आपने करनी है। ये आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3 है। आप कुर्ग कर चुके हैं, बेकर्स फ्रॉम गोवा कर चुके हैं। नाउ द थर्ड पार्ट इज टी फ्रॉम आसाम। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो बेटा उसी का ही एक एक्सट्रैक्ट आपको आइडिया देने के लिए दिया गया है, आपको बुक से ज़रूर पढ़ना है। अब देखिए, दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। देखा, गरम गरम चाय हम लोग जो पीना चाह सबको अच्छा लगता है, गरम गरम चाय पीना, स्टीमिंग हॉट। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो दोस्त हैं, प्रांजल और राजवीर। जो प्रांजल है और राजवीर हैं, ये दोनों अब आसाम जा रहे हैं। और आसाम जाते हुए रास्ते में वो जब कंपार्टमेंट में देखते हैं, और आसाम में आपको पता है जो राजवीर है उसने कभी नहीं देखा वहाँ पे, और प्रांजल जो है वो वहीं का है, आसाम का है, तो उसे कुछ नया नहीं लग रहा। लेकिन राजवीर हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, और वहाँ पे वो देखता है कि कितने कप चाय पी रहे हैं लोग, और कितनी पॉपुलर है चाय सब जगह, चाय के बागान कैसे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो यहाँ पे देखिए, डू यू नो ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो जब ये प्रांजल के पापा उन्हें लेने गए थे और वो अब अपनी छुट्टियां मनाने राजवीर को साथ लेके जा रहे हैं प्रांजल आसाम दिखाने, तो रास्ते में वो बातचीत कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, आपको पता है 80 करोड़ कप से ज़्यादा हर दिन चाय कंज्यूम होती है। राजवीर सेड यू एक्सक्लेम प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। उसने कहा, सच में इतनी पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल बर्ड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। जैसे ही ट्रेन चली वहाँ से, तो आपको पता है बहुत बच्चों को रीडिंग की बहुत हैबिट होती है, वो नॉवेल्स पढ़ते हैं। तो प्रांजल भी जो था वो हैबिट थी उसको कि जब वो ट्रेन में सफ़र करता था तो अपनी नॉवल लेके रखता था और नॉवल पढ़ते हुए चला जाता था, और नॉवल ख़त्म हो जाती थी इस ड्यूरेशन में। तो जैसे ही ट्रेन चली उसने प्रांजल ने तो फिर से अपनी नॉवल पढ़ना शुरू कर दिया। राजवीर टू वॉज एन एडेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज किनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। राजवीर भी बहुत बड़ा फ़ैन है डिटेक्टिव स्टोरीज़ का, लेकिन इस समय उसको उससे भी ज़्यादा जो मनमोहक लग रहा था, वो मोमेंट्स लग रही थी जो दोबारा नहीं आएंगी, जो ब्यूटिफुल सीनरीज उसको ट्रेन से देखने को मिल रही थी। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। अब जो यहाँ पे रहता है बेटा, सिटीज़ में हम लोग रहते हैं तो हमने इतनी ग्रीनरी की चारों तरफ हरियाली हमने कभी नहीं देखी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बुशेस। अब पहले क्या देखा उन्होंने, पैडी फील्ड देखी, फिर पैडी फील्ड के बाद क्या शुरू हो गया, टी बुशेस शुरू हो गए, चाय के बागान शुरू हुए। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू against the backdrop of densely wooded hills. A sea of tea bushes stretches as far as the eye could see. वो हिल्स के बीच में से, वो डेंस हिल के बीच में से जब वो जा रहे थे, तो जहाँ तक उनकी नज़र जा पा रही थी वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा था, मैग्निफिसेंट, बहुत बड़ा, बेअंत। जो क्या दिखाई दे रहा था बेटा, उनको हर जगह चाय के बागान ही दिखाई दे रहे थे। अब चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमें करने हैं। राजवीर वॉज ऑन अ जर्नी टू सी फर्स्ट टी गार्डन, ही वॉज फीलिंग। तो जैसा कि अभी आपको पता है कि ही वॉज फीलिंग एक्साइटेड। वो कैसा फील कर रहा था, एक्साइटेड फील कर रहा था। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो क्या था जो ट्रू नहीं है, दे हैड आइस टी ऑन द वे, नहीं, वो तो गरम गरम टी पी थी उन्होंने, आइस टी नहीं पी थी, तो ये तो गलत है, तो हमें नॉट ट्रू ही चाहिए। राजवीर वॉज मेमोराइज बाय द ब्यूटी व्यू आउटसाइड, बिल्कुल सही, राजवीर तो बस वो बाहर ब्यूटीफुल व्यूज़ देखना चाहता था। प्रांजल वॉज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग अ बुक, बिल्कुल सही, प्रांजल अपनी बुक पढ़ना शुरू हो गया जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई। पाइन ट्रीज ग्रू ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन्स, नहीं, पाइन ट्रीज देखो बेटा, स्लोप ऑफ माउंटेन्स पे पाइन ट्री नहीं बोला उन्होंने, यहाँ टी बुशेस के बारे में बात हुई है, पैडी फील्ड के बारे में बात हुई है, तो ये गलत है। अब देखिए, फर्स्ट और फोर्थ हमारा गलत है और हमें गलत ही ढूंढना था, तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है, देखिए, जिसमें फर्स्ट एंड फोर्थ इज द आंसर, डी ऑप्शन हमारा ठीक है। यहाँ पे ये एक्साइटेड था। अब देखिए, द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज गो वे, गेव वे, तो रास्ता देना, गेव वे, आगे बढ़े।
अब यहाँ पे है मार्क एज क्रॉस द एक्सप्रेशन विच इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड गिव. गिव अ ब्रेक, गिव अ ब्रेक आपने पढ़ा है ना, तो ये तो बिल्कुल सही है. हमें बताना है जो गेव वे, गेव के साथ जुड़ता नहीं है. जैसे गेव के साथ वे जुड़ा हुआ है, इस तरह से ब्रेक भी जुड़ता है. गिव अ वे, गिव अ राइड, गिव इट टाइम, हमें टाइम दे दो, गिव इट स्टोरी, ये कभी नहीं होता ना. तो ये हमारा जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है वो है गिव इट अ स्टोरी, कभी नहीं होता. डू यू बिलीव इन लेजेंड्स मेंशन इन द स्टोरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ टी? विच वन आउट ऑफ द टू सीम्स मोर प्लॉजिबल? एंड प्लॉजिबल बेटा क्या होता है? तर्क संगत होता है, विश्वसनीय होता है, जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं. और क्यों? वाई डू यू थिंक मेक्स टी सच अ पॉपुलर बेवरेज अराउंड द वर्ल्ड? तो यहाँ पे ये कह रहा है क्या विश्वास करते हो जो भी हमें स्टोरीज ओरिजिन ऑफ टी के बारे में बताई गई हैं, क्या आप उनमें बिलीव करते हो? और दो लेजेंड्स बताएंगे बेटा. लेजेंड्स होते हैं अधूरी कहानियाँ, कुछ सच है उसमें, कुछ सच नहीं है, कुछ उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐड ऑन भी किया जाता है. तो वो जो लेजेंड्स हैं वो दो तरह के लेजेंड्स हैं, एक चाइनीज़ लेजेंड है, एक इंडियन लेजेंड है. तो उनमें से किस पे आप बिलीव करते हो, आपको वो बताना है. विच वन आउट ऑफ टू सीम्स मोर प्लॉजिबल एंड वाई, और आपको वो क्यों लगता है कि वो बेटर है, वो प्रैक्टिकल है. वॉट डू यू थिंक मेक्स टी सच, और वो टी को इतना पॉपुलर कैसे बना दिया, टी इतनी पॉपुलर कैसे है. तो देखिए अब हमारा जो आंसर है अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ लेजेंड. तो चाइनीज़ लेजेंड क्या है? चाइनीज़ जो स्टोरी है, अ किंग वॉज यूज टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर. एक किंग थे जो गर्म पानी पिया करते थे. वन डे अ ट्विग फेल इनटू द पॉट इन विच वाटर वॉज बीइंग बॉइल्ड. अब गलती से क्या हुआ, एक छोटी सी पतली पतली जो पत्तियाँ होती हैं ऊपर, जो पौधों पे पेड़ों पे निकलती है ना बेटा, नई नई कोमल कोमल पत्तियाँ, वो पतली पतली शाखाएं, उस तरह से वो जो है वो पतली जो पत्ती है, सॉफ्ट लीव्स हैं, वो किसी कारण से उस पानी के उस पॉट में गिर गई, जो गर्म पानी था जिसमें. इट गेव अ डिलीशियस फ्लेवर टू द बॉइल्ड वाटर. और उससे क्या हुआ, उस गर्म पानी में, उबले हुए पानी में एक अलग सा फ्लेवर आ गया और बहुत टेस्टी, वो बहुत डिलीशियस हो गया वो पानी. अब ये था जिसने डिलीशियस किया, वो क्या था? इट इज सेड दैट दोज लीव्स वर टी लीव्स. और ये कहा जाता है कि वो कौन सी लीव्स थी? वो टी लीव्स थी. और इंडियन लेजेंड क्या कहता है बेटा? इंडियन लेजेंड के अकॉर्डिंग है, वॉन्स देयर वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क. एक बार एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, पुजारी थे बौद्ध धर्म के, हु यूज टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन. और बौद्ध धर्म में बेटा मेडिटेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है. और मेडिटेशन के समय उन्हें बार बार नींद आया करती थी, वो बार बार स्लीपी फील करते थे. तो सो ही कट ऑफ हिज आईलिड्स. उन्होंने अपनी आंखों की जो पलकें हैं बेटा, उसी को काट दिया, कट. और जहाँ उन्होंने उन पलकों को फेंका, द प्लेस वेयर आईलिड्स फेल 10 टी प्लांट्स ग्रू अप. और जहाँ पर उन्होंने वो अपनी आईलिड्स फेंकी, वहाँ पर क्या हुआ? 10 टी प्लांट्स उगे. एंड व्हेन द लीव्स फ्रॉम दीज प्लांट्स वर पुट इन हॉट वाटर. और जब भी उन प्लांट्स की लीव्स को हॉट वाटर में डाला जाता, एंड ड्रंक दे बैनिश स्लीप. और जब उसे डाल के गर्म पानी में डाल के पिया जाता तो क्या होता? वो नींद को बिल्कुल ख़त्म कर देते थे. आई थिंक चाइनीज़ लेजेंड इज़ मोर प्लॉजिबल. तर्क संगत है, विश्वसनीय है कि हम चाइनीज़ लेजेंड को कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इस तरह से आईलेट्स को काटना हमें तो बड़ा डर लगता है, हम तो उसको प्रैक्टिकल नहीं मानते. लेकिन हाँ, गलती से, जैसे सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, किसी ना किसी ने एक्सपेरिमेंट करके देखा होता है, ऐसे ही कभी हुआ होगा कि जो लीव्स हैं, टी लीव्स गर्म पानी में डली होंगी और एक डिलीशियस फ्लेवर आ गया होगा, जिससे फिर सब ने ही उसको यूज़ करना शुरू किया और वो धीरे धीरे इतनी पॉपुलर हो गई. टी इज़ अ पॉपुलर बेवरेज अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज. टी क्यों है पॉपुलर बेवरेज, इतनी ज़्यादा पॉपुलर, फेमस कैसे? बिकॉज इट इज़ रिफ्रेशिंग, बिकॉज ऑफ इट्स रिफ्रेशिंग अरोमा. क्योंकि इसका जो रिफ्रेशिंग अरोमा है, जो खुशबू है, टेस्ट है, और मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं बेटा इसकी. अगर आप देखें तो अभी भी कोविड-19 में भी आपको कहा जा रहा है ना कि आप अदरक तुलसी वाली चाय पीजिए, मुलट्ठी, अदरक, ये सब चीज़ें डालिए, लौंग डालिए. तो चाय जो है वो सिर्फ चाय ऐसा नहीं है कि इंजॉयमेंट के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक की तरह है, बल्कि इसका मेडिसिनल पर्पस भी है. तो उसके बाद देखिए बेटा, उसके बाद है क्वेश्चन. इसमें आपको ये जो दिया गया है, यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच टू कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन. तो ये डायरेक्ट सेंटेंसेस, आपको एक कन्वर्सेशन दी गई है जिसको हमें वापस अब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है.
तो देखिए पहले क्या है, सीमा व्हेन वाज रोम बिल्ट, सीमा ने पूछा रोम कब बना था। अंगद एट नाइट, अंगद ने कहा रात को। वो मज़े कर रहा है, उससे शैतानियाँ कर रहा है, उसको जवाब इस तरह से दिया उसने अटखेलियों में। तो सीमा ने कहा व्हाई डू यू से दैट, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो अंगद ने कहा बिकॉज माई मम ऑलवेज सेज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि रोम जो है वो कभी एक दिन में नहीं बना। तो हो सकता है मम्मी तो ये कहना चाहती है ना कि मेहनत लगातार करनी होती है, कोई काम एक बार में नहीं होता, कोई साम्राज्य एक बार में नहीं खड़ा होता। लेकिन देखो बच्चे कैसे किसी बात का मजाक भी बना देते हैं। तो अब देखिए सीमा आस्क्ड अंगद, अब सीमा ने अंगद से क्वेश्चन पूछा था तो आज जा गया देखिए। और सीमा ने क्या कहा अंगद से, सीमा आज अंगद, यहाँ पे आपको अंगद ये आज है ना, व्हेन व्हेन रोम वॉज बिल्ट। अब यहाँ पर इसको क्या क्वेश्चन से हम आंसर में सिंपल फॉर्म में बदलेंगे। ही रिप्लाइड दैट इट वॉज बिल्ड एट नाइट, यहाँ एट नाइट आ जाएगा। सीमा फर्दर आस्क्ड, उसने फिर से कहा वाई डू यू से दैट, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो अंगद टोल्ड हर दैट बिकॉज माई मम ऑलवेज सेज, अब यहाँ पे वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। तो ये आपका ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स के साथ ही कंप्लीट करके ये है बेटा। सीमा आस्क्ड अंगद, सीमा ने अंगद से कहा व्हेन रोम वॉज बिल्ट, अब यहाँ पे क्योंकि सिंपल सेंटेंस बना दिया तो ये फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हटा दिया गया। ही रिप्लाइड दैट, उसने जवाब दिया इट वॉज बिल्ट एट नाइट, तो उसने जवाब दिया ही रिप्लाइड दैट इट वॉज बिल्ट एट नाइट। सीमा आस्क्ड वाई, अब यहाँ पे बेटा एक और है फर्दर वर्ड ऊपर यूज किया गया है। सीमा फर्दर आस्क्ड, उसने फिर से पूछा वाई यू सेड दैट अंकल, तो वाई यू सेड दैट यहाँ हो गया फुल स्टॉप, फिर अंगद टोल्ड हर, अंगद ने क्या जवाब दिया दैट बिकॉज हिज मम ऑलवेज सेड रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, क्योंकि जो मम्मी है वो हमेशा उन्होंने कहा है, वो हमेशा कहती थी कि कब रोम जो है वो एक दिन में नहीं बना। तो बेटा इस तरह से ये आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। छोटी सी वर्कशीट थी आज, लेकिन इसको चैप्टर को आप बुक से ज़रूर करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही इस चैप्टर का ये लेजेंड्स हैं, जो 2 लेजेंड्स बताए गए हैं, चाइनीज़ लेजेंड और इंडियन लेजेंड। बेटा रिटन प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए और रिटन प्रैक्टिस करिए साथ साथ। और उसके बाद है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो जैसा कि आपको पता है, टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क, टेक केयर ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards, as well as wash your hands frequently with soap and water. Stay blessed। बेटा आपको भी अवेयर रहना है, बाकी सबको भी अवेयर करना है, और हम सबको मिलकर कंट्रीब्यूशन देना है कि हम कोविड-19 को फैलने से रोकें। और सभी जुड़े रहिए चैनल से। देखिए आज ही की वर्कशीट है 17 दिसंबर की, और अब इस समय में मैं उसको अपलोड कर पा रही हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप समय पे अपना काम कर सकेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।